बुद्ध की शिक्षाओं में चिंता और डर को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। वह बताते हैं कि अधिकांश डर और चिंता जो हम अनुभव करते हैं वे हमारे मन की काल्पनिक उत्पत्ति होते हैं। हमारी चिंताएं अक्सर भविष्य के बारे में होती हैं जो अभी तक घटित नहीं हुआ। इसी कारण हम अनावश्यक रूप से तनाव और पीड़ा का सामना करते हैं। बुद्ध की टीचिंग यह है कि चिंता और डर केवल हमारे मन के आंतरिक विचार हैं जो असली नहीं होते। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं तो अधिकतर चिंताओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब हम एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी सुनते हैं जो इस विचार को स्पष्ट करती है। बूढ़ी औरत की चिंता। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। गांव के एक बगीचे में बैठकर वे ध्यान कर रहे थे। कुछ समय बाद एक वृद्ध महिला आई जो बहुत परेशान और चिंतित लग रही थी। वह बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। मेरे पास काफी धन नहीं है और मुझे डर है कि मेरे बच्चे मुझे छोड़ देंगे। मुझे यह डर भी है कि एक दिन मैं बीमार हो जाऊंगी और कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बातों को सुना और फिर उसे एक सरल सवाल पूछा, तुम्हें सबसे बड़ा डर क्या है? वृद्ध महिला सोचने लगी और बोली, मुझे डर है कि मेरे पास भविष्य में पर्याप्त पैसे नहीं होंगे और मेरे बच्चे मुझे अकेला छोड़ देंगे। मैं डरती हूं कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और कोई मेरी मदद नहीं करेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता कर रही हो कि जो अभी तक घटित नहीं हुआ वह भविष्य में होगा, लेकिन क्या तुम जानती हो कि भविष्य में क्या होगा? यह तुम नहीं जान सकती हो। जब तक वह समय नहीं आता उस समय की चिंता करना व्यर्थ है। चिंता केवल तुम्हारे वर्तमान को दुखी करती है, लेकिन इसका भविष्य पर कोई असर नहीं होता। वह महिला थोड़ी चुप हुई और बुद्ध की बातों को समझने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें अपने वर्तमान में खुश रहने के लिए चाहिए। जो बीत गया वह चला गया और भविष्य का कोई पक्का वादा नहीं है। जब तक तुम वर्तमान में हो तुम अपनी चिंताओं को छोड़ सकती हो। महिला ने यह समझा और बुद्ध का आभार प्रकट किया। वह अपनी चिंताओं को छोड़ने की कोशिश करने लगी और धीरे धीरे उसके मन में शांति आई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता और डर केवल काल्पनिक होते हैं। जब हम अपने मन में बिना कारण की चिंता करते हैं तो हम अपने वर्तमान को खो देते हैं और केवल मानसिक पीड़ा में रहते हैं। बुद्ध की टीचिंग यह है कि हमें अपने जीवन को वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की चिंता को छोड़ देना चाहिए। इस कहानी का संदेश है, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। जो अभी नहीं हुआ उसके बारे में चिंता करना समय की बर्बादी है। वर्तमान में जीने से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ज्यादातर डर और चिंता हमारे मन की ही कल्पना होते हैं और जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तभी हम शांति पा सकते हैं। चिंता केवल मानसिक तनाव और अव्यवस्था का कारण बनती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जब हम भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचते हैं तो हम वर्तमान को खो देते हैं। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा साधन है मानसिक शांति प्राप्त करने का। चिंता करने से जो हो चुका है उस पर कोई असर नहीं होता और जो अभी तक नहीं हुआ उस पर चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी घटित होगा वह समय आने पर घटित होगा। इसलिए हमें वर्तमान में अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बुद्ध की एक प्रसिद्ध उपदेश है, चिंता करने से न तो हमें कोई मदद मिलती है और न ही हमारी समस्याएं सुलझती हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं। चिंता और डर की उत्पत्ति हमारे मन में होती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो डर और चिंता स्वतः ही कम हो जाते हैं। बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शांति और स्पष्टता पाने का सबसे बड़ा उपाय बताया है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि मनुष्य की अधिकतर चिंताएं भविष्य को लेकर होती हैं, जबकि वर्तमान में हमें जो चीजें करनी हैं उन्हें नहीं करते। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग वर्तमान क्षण में करना चाहिए। जब हम डर और चिंता के बारे में सोचते हैं तो हम भविष्य के बारे में अटक जाते हैं, जो कि हमेशा अनिश्चित होता है। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि जब हम अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी चिंताएं
स्वयं ही कम हो जाती हैं। वर्तमान में जीने से ही चिंता और भय को दूर किया जा सकता है। जब आप अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो आपके मन को शांति और संतुष्टि मिलती है। बुद्ध ने कहा था, जब हम चिंतित होते हैं, हम अपने मन को घेर लेते हैं और उसे नकारात्मकता से भर लेते हैं। लेकिन जब हम ध्यान और साधना करते हैं, हम अपने मन को मुक्त कर सकते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। चिंता करने से न तो आपका वर्तमान बेहतर होगा, न ही भविष्य में कोई परिवर्तन आएगा। लेकिन जब आप अपने वर्तमान को सही ढंग से जीते हैं, तो आपकी चिंताएं स्वाभाविक रूप से घटित हो जाती हैं। बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ा साहस अपने डर का सामना करना है और चिंता को छोड़ना है। बुद्ध का कहना है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर चिंता करना व्यर्थ है। हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगानी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे कि हमारे कर्म और हमारे विचार। यही मानसिक शांति और संतुष्टि का मार्ग है। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग वर्तमान क्षण में करना चाहिए। जब हम डर और चिंता के बारे में सोचते हैं, तो हम भविष्य के बारे में अटक जाते हैं, जो कि हमेशा अनिश्चित होता है। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि जब हम अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारी चिंताएं स्वयं ही कम हो जाती हैं। वर्तमान में जीने से ही चिंता और भय को दूर किया जा सकता है। जब आप अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो आपके मन को शांति और संतुष्टि मिलती है। बुद्ध ने कहा था, जब हम चिंतित होते हैं, हम अपने मन को घेर लेते हैं और उसे नकारात्मकता से भर लेते हैं। लेकिन जब हम ध्यान और साधना करते हैं, हम अपने मन को मुक्त कर सकते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। चिंता करने से न तो आपका वर्तमान बेहतर होगा, न ही भविष्य में कोई परिवर्तन आएगा। लेकिन जब आप अपने वर्तमान को सही ढंग से जीते हैं, तो आपकी चिंताएं स्वाभाविक रूप से घटित हो जाती हैं। बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ा साहस अपने डर का सामना करना है और चिंता को छोड़ना है। बुद्ध का कहना है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर चिंता करना व्यर्थ है। हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगानी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे कि हमारे कर्म और हमारे विचार। यही मानसिक शांति और संतुष्टि का मार्ग है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि चिंता का मुख्य कारण हमारे मन की अशांति है। जब हमारा मन अव्यवस्थित होता है, तब हम छोटी छोटी चीजों पर भी चिंता करने लगते हैं। ध्यान और साधना से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और चिंता को दूर कर सकते हैं। चिंता करना इस बात का संकेत है कि हम भविष्य के बारे में अनिश्चितता और भय महसूस कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा, भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि जो होगा वह समय आने पर ही होगा। इसलिए हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने डर और चिंताओं पर ध्यान देते हैं, तो हम अपनी मानसिक शक्ति को उन नकारात्मक विचारों में लगा देते हैं। बुद्ध की टीचिंग है कि जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारी चिंताएं भी स्वतः कम हो जाती हैं। बुद्ध ने कहा, जो घटित हुआ वह घटित हो चुका है, जो होने वाला है वह भविष्य का है। हमें केवल वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान ही एकमात्र समय है जहां हम अपने कर्म और विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। चिंता केवल एक मानसिक आदत है जो निरंतर हमारे मन में बनती रहती है। बुद्ध के अनुसार, जब हम अपने मन को पहचानना और समझना शुरू करते हैं, तो हम इस आदत को बदल सकते हैं और चिंता को छोड़ सकते हैं। हमारे डर और चिंताएं आमतौर पर उन चीजों पर आधारित होती हैं जिनका अस्तित्व नहीं होता। बुद्ध ने हमें बताया कि अधिकतर डर काल्पनिक होते हैं। इसलिए हमें अपनी मानसिकता को सुधारना चाहिए और चिंता को एक अव्यवस्थित सोच मानना चाहिए। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, तो हमारी चिंता और डर समाप्त हो सकते हैं। जब हम अपने विचारों को शांति और स्पष्टता की दिशा में मोड़ते हैं, तो हम आंतरिक शांति को पा सकते हैं। बुद्ध का कहना था कि चिंता और डर तब बढ़ते हैं जब हम अपनी असमर्थता को महसूस करते हैं। लेकिन यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपनी शक्ति को पहचानें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और चिंता को हरा सकते हैं।
जब हम भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं तो हम वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध ने कहा, आपका वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है। यदि आप वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित हैं तो आप चिंता को अपनी जिंदगी से बाहर कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि चिंता का सबसे बड़ा कारण हमारी अस्वीकृति और अधूरे डर होते हैं। अगर हम अपने डर को स्वीकार कर लें और उससे भागना छोड़ दें तो वह डर हमें परेशान नहीं करेगा। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपने मन को परेशान करते हैं और अपने शांति को खो देते हैं। बुद्ध ने कहा, आपके मन का शांति आपके हाथ में है। जब आप खुद को शांत रखेंगे तो आपकी चिंता भी स्वतः कम हो जाएगी। बुद्ध के अनुसार चिंता और भय से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी सोच को बदलना। जब हम सोचते हैं कि हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम हैं, तो चिंता स्वतः कम हो जाती है। चिंता और डर उन विचारों से उत्पन्न होते हैं जो भविष्य के बारे में अनिश्चितता पर आधारित होते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने डर को नष्ट कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर चिंता करना समय की बर्बादी है। हमें अपने प्रयास और ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। यही सच्ची शांति और संतुष्टि का मार्ग है। बुद्ध ने यह सिखाया कि हर चिंता का मूल कारण हमारा डर है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो हमारी चिंता अपने आप दूर हो जाती है।